फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या पर जबरदस्त बवाल। छात्रा के परिवार वाले धरने पर बैठे, आरोपियों के एनकाउंटर की मांग। गुस्साई भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया है। लड़की का परिवार सड़क पर बैठा है। पुलिस लोगों को शांत कराने में जुटी है। फरीदाबाद से सटे वल्लभगढ़ में छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या से पहले छात्रा को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली छात्रा को एक लड़के ने जबरन कार में बिठाने की कोशिश की। छात्रा के शोर मचाने पर गोली मारी। दिन दहाड़े हुई हत्या से पुलिस में हड़कंप मचा। एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी। एमपी के जबलपुर में चलती कार में पुलिस वाले को बोनट पर घसीटा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार रोकने की कोशिश की थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय ट्रैफिक पुलिस वाले को घसीटा। कार चालक ने 200 मीटर तक बोनट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घुमाया। सब इंस्पेक्टर को हाथ में आई चोट। आरोपी के खिलाफ हिट एंड रन का केस दर्ज हुआ। बिहार के मुंगेर में वोटिंग से एक दिन पहले जबरदस्त बवाल। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक की मौत। मूर्ति विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। 17 पुलिस वाले घायल। फायरिंग की अफवाह के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया गया। मुंगेर में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। स्थिति काबू में है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुंगेर में पहले चरण के तहत कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले पुलिस सोशल साइट्स पर पैनी नजर रखे हुए है। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। पाकिस्तान में पेशावर के मदरसे में धमाका, 7 लोगों की मौत, बच्चों समेत 70 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक जब बम धमाका हुआ उस समय मदरसे में कक्षाएं चल रही थी और मृतकों में बच्चे और टीचर शामिल हैं। धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मची। कई बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक एक बैग में टाइमर लगाकर रखा गया था और थोड़ी देर बाद पूरा इलाका बड़े धमाके की आवाज से गूंज उठा। एक हफ्ते में पाकिस्तान में यह दूसरा बड़ा धमाका हुआ है। कुछ दिन पहले कराची की एक इमारत धमाके के बाद ढह गई थी। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर में चल रही है मीटिंग। भारत अमेरिका के बीच सुरक्षा विदेश नीति से जुड़े कई बड़े मसलों पर मंथन हो रहा है। BECA डील पर होगा हस्ताक्षर। भारत की तरफ से पाकिस्तान और आतंकवाद के मसले को उठाया जा सकता है। LAC पर चीन के साथ जारी तनाव भी चर्चा का विषय बन सकता है। बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2+2 वार्ता के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बिहार में वोटर्स के नाम सोनिया गांधी का संदेश। वीडियो जारी कर कहा, दिल्ली बिहार में बंदी सरकार अब बदलाव की बयार है। सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, बिहार की सरकार अहंकार में डूबी है, अब बदलने का वक्त आ गया है। सोनिया गांधी ने कहा, मजदूर आज मजबूर हैं, किसान आज परेशान हैं, नौजवान आज निराश हैं। सोनिया गांधी ने कहा, दिल्ली बिहार की सरकारें बंदी सरकारें हैं। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी और रोटी रोजगार बंदी। और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया। समाज के पिछड़े वर्ग भी इसी बदहाली के शिकार है। बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। यही है आज बिहार की पुकार। तो किसको मदारी बोल रहे हैं? बिहार चुनाव में चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है? इसको मदारी बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यही लोग हैं जो बोल रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पर काम कर रहा हूं।
आज अगर मुझे जमूरा बुला रहे हैं और तो ये जमूरा किसके इशारों पर नाच रहा है? भैया आप तो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इशारों पर नाच रहा है, इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी को आप मदारी बोल रहे हैं ना। देखिए भाषा का संयम रखना जरूरी है। आप एक व्यक्ति विशेष का, चिराग पासवान से आपको परेशानी है, क्यों? क्योंकि चिराग ने नीतीश कुमार सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने कहा, जांच और जेल की बात सुनते ही कुछ लोगों को घबराहट हो गई है। चिराग पासवान बोले, बिहार का शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ये न कहता हो कि 7 निश्चय में घोटाला ना हुआ है। लोग कहते हैं कि ये योजना बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है। शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश को घेरा। कहा, बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। पहले शराब बिक्री से राजस्व आधा था, अब ब्लैक में बिक रही है, तो पैसा किसके पास जा रहा है? पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले हमलावर हुए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे 11 तीखे सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा, मैं दिल्ली और पटना की डबल इंजन सरकार से पूछना चाहता हूं कि दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुई, पर चुनाव से पहले ही एम्स के काम की घोषणा क्यों की गई? तेजस्वी ने कहा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में डबल इंजन सरकार ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक नहीं बना। डॉक्टर्स की नियुक्ति भी नहीं हुई। तेजस्वी यादव बोले, प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों को बताना चाहिए कि देश के टॉप 10 सबसे गंदे शहरों में बिहार के 6 शहर क्यों हैं। बिहार की इस बदहाली का जिम्मेवार कौन है? पीएम मोदी कल दरभंगा में रैली करने आने वाले हैं। प्रशासन तैयारियों में जुटा, पर तेजस्वी यादव पीएम के राउंड 2 के प्रचार से पहले पीएम को घेर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 36,000 से ज्यादा केस। अब तक 1,19,502 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमित 72,01,070 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अभी 6,25,857 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस में मृत्यु दर लगातार घट रही है। अब मृत्यु दर 1.5% हुई। सरकार के मुताबिक 14 राज्यों में मृत्यु दर 1% से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना मामले 79,46,430 हो गए हैं। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक कुल 10 करोड़ 44 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए ताकि संक्रमण रोका जा सके। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे कोरोना पॉजिटिव। कमिश्नर के पत्नी और बेटे भी संक्रमित, सभी होम क्वारंटीन। यूपी में अब तक 4,68,238 कोरोना केस सामने आए, जिनमें से 4,33,703 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण से 6,854 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 92.62%। कोरोना संकट में ऑनलाइन सुनवाई को लेकर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों को फाइबर नेटवर्क कराए मुहैया। वैक्सीन पर राहत की खबर। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने कमाल किया। ट्रायल में बुजुर्ग भी हुए इम्यून। एस्ट्राजेनेका ने बयान जारी किया, कहा, वैक्सीन ने युवा और बुजुर्ग दोनों में ही इम्यूनिटी को लेकर रिस्पांस समान रहा है। बुजुर्गों पर ट्रायल सफल रहा। दिल्ली एमसीडी के अस्पतालों के डॉक्टरों की सैलरी न मिलने पर तीनों निगमों के मेयर धरने पर बैठे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी धरने पर बैठे, मेयरों से मिलने के लिए पहुंचे। मुलाकात के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार एमसीडी को 12,000 करोड़ रुपए देने वाली है। सभी सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर बैठे। आज कई डॉक्टर 2 घंटे की हड़ताल करेंगे। दिल्ली में देश के सभी किसान संगठनों की आज बैठक होगी। 250 से ज्यादा किसान संगठन शामिल होंगे। आइटम वाले बयान पर चुनाव आयोग ने पाया कमलनाथ को दोषी। कहा कि कमलनाथ ने आचार संहिता का किया हनन। आयोग ने कमलनाथ से कहा, चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे बयान देने से बचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, जिस स्तर पर इस चुनाव को कमलनाथ और अजय सिंह ले गए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उपचुनाव के दौरान वडोदरा में डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर फेंकी गई चप्पल। करजन में चुनावी रैली के दौरान हुई घटना। 3 नवंबर को गुजरात में होने वाले हैं उपचुनाव। इस दौरान नितिन पटेल ने पूरे मामले को बेहद सहजता से लिया। चप्पल फेंकने वाली घटना को गंभीरता से नहीं लिया। शिवहर में गोलीकांड में श्रीनारायण सिंह हत्याकांड का हुआ खुलासा। तिहाड़ जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। गैंगवॉर के चलते हुई थी श्रीनारायण सिंह की हत्या। सीतामढ़ी के 3 शूटरों को दी गई थी सुपारी। तीनों शूटर्स की पहचान गौरी शंकर महाराज उर्फ किशन झा, नीरज पाठक उर्फ चाइनीज और बाबू साहेब झा के रूप में हुई है। नामांकन के दिन ही नारायण सिंह की हत्या की प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस बल के तैनात रहने के कारण नहीं हो पाई थी हत्या। चुनाव के चलते केंद्र सरकार ने बिहार में बढ़ाई प्याज की सप्लाई। असम, ओडिशा, केरल, दिल्ली और हरियाणा को भी भेजा गया प्याज। अहमदाबाद पहुंचा सी प्लेन। साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच 31 अक्टूबर को भरेगा उड़ान।
अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और नर्मदा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू होगी सेवा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। स्पाइस जेट कंपनी ने ट्विन ओटर 300 सीप्लेन को किराए पर लिया है, जिसमें एक बार में 12 यात्री उड़ान भर सकेंगे। भगौड़े नीरव मोदी को फिर झटका, ब्रिटेन की अदालत ने 7वीं बार जमानत याचिका खारिज की। बीजेपी नेता मनोज तिवारी की सुरक्षा बढ़ी, रैली में भीड़ के चलते जताया था जान का खतरा। पाकिस्तान ने 5 भारतीय कैदियों को किया रिहा, वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए पहुंचे भारत। वीजा खत्म होने के बाद भी रह रहे थे पाकिस्तान, जिस वजह से पाकिस्तान पुलिस ने किया था गिरफ्तार। भारत वापस आने पर कैदियों ने जताई खुशी, कहा कि वो अब अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे। अब एयर एशिया में उड़ान के दौरान मिलेगा खाना, कंपनी ने फिर से शुरू की सेवा। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के 73 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मुखिया रविंद्र रैना ने कहा कि पाक और चीन द्वारा हथियाई गई सारी जमीन लेंगे वापस, भले ही इसके लिए सेना की मदद क्यों न लेनी पड़े। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा उद्धव ठाकरे को अपने पिता के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। नारायण राणे ने संजय राउत को बताया जो साथ ही कहा कि सुशांत की हत्या की गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। दशहरे के बीजेपी उम्मीदवार के ठिकाने पर चल रही थी रेड, समर्थकों ने पुलिस से छीने 12 लाख रुपए, हुए फरार। दुबाक विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव से जुड़े 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हिरासत में लिया, घटना का वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, नाव डूबने से 4 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा धुबड़ी घाट पर दुर्गा विसर्जन में गए थे लोग, देखते ही देखते नाव तालाब में समा गई। कुछ लोग तो खुद तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कई लोग पानी में डूबने से खुद को नहीं बचा पाए। हादसे के वक्त करीब 30 से 40 लोग 2 नावों में सवार थे। तेलंगाना के सिद्धपेट में बीजेपी प्रत्याशी के रिश्तेदार के घर से 18 लाख कैश मिलने से हड़कंप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। अहमदाबाद में पटाखा व्यापारियों पर कोरोना का असर, पिछले साल के मुकाबले इस साल 70% कम हुआ उत्पादन। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग खत्म हुई, 1 महीने के युद्ध में 5000 लोगों की मौत। अमेरिका की पहल पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष विराम हुआ है। दोनों देशों ने 26 अक्टूबर की आधी रात से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई। इमरान खान ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को लिखा पत्र, इस्लामोफोबिया से जुड़े कंटेंट पर बैन लगाने की मांग की। नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध को लेकर खोली पाक सेना की पोल, कहा न खाना था न हथियार। शरीफ ने रैली को वीडियो लिंक के संबोधित करते हुए कारगिल युद्ध के बारे में बात की। नवाज शरीफ ने कहा परवेज मुशर्रफ और उनके साथियों ने सेना को व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मेरठ में महिला का सिर कटा शव मिलने से सनसनी, बोरे में मिली महिला की लाश। लिसाड़ी गेट थाना से 100 फुटा रोड पर फातिमा कॉलोनी की घटना, अर्धनग्न हालत में था महिला का शव। बोरी में 12 से 15 टुकड़ों में मिला महिला का शव, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पंजाब के लुधियाना से सामने आई नाबालिग के साथ रेप की घटना, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तेलंगाना के रंगारेड्डी से पुलिस ने एक नेपाली चोर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने बरामद किए गहने और कैश। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, कई मामलों में वांछित था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।